संचार क्रांति न्यूज़ डिजिटल के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं कोटा के वसंत विहार स्थित नंदिनी हॉस्पिटल में। यहाँ पर हमारे अतिथि डॉक्टर हर्ष गोयल हैं। वो पिछले 12 वर्ष से कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं और विशेषज्ञता के लिए ये क्षेत्र में बहुत जाने जाते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कैंसर के बारे में। डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि कैंसर क्या है, क्यों होता है? देखिए, कैंसर बीमारी जो है उसका मतलब होता है कि जब आपके शरीर में जो कोशिकाएं होती है, जो आपकी सेल्स होती है, जो आपकी बेसिक लाइन होती है, वो अपने ऊपर कंट्रोल खो देती है। हुँ, उसको ही हम कैंसर बोलते हैं। जब सेल्स अनकंट्रोल हो जाती है, जब आपकी बॉडी में कई सी कोशिकाएं ऐसी बीमारी बनने लग जाती है और जिसका कंट्रोल नहीं होता, हुँ। उसको कैंसर कहा जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, इसकी पहचान एक सामान्य आदमी कैसे कर सकता है कि वो कैंसर की शुरुआत में है? देखिए, जब भी कैंसर बीमारी आपके शरीर में पैदा होती है, तो वो कई लक्षण आपके शरीर में पहले ही देने लग जाती है। जैसे कि कोई भी मुँह में हम बात करें तो छाला या कोई भी ऐसा गठान जो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लेने के बाद भी ठीक नहीं होती। छाती की हम बात करते हैं तो उसमें खाँसी चलना, साँस में तकलीफ लेना, या पेट की बात करें तो पेट में दर्द रहना, भूख नहीं लगना, वज़न में कमी आ जाना। ये सब मुख्य रूप से कैंसर के लक्षण होते हैं जो काफ़ी पहले से ही आपके शरीर में शुरुआत हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये ऐसा भ्रांति है या ऐसा मानना है कि कैंसर का जब इलाज कराते हैं तो सर्जरी हो या बायोप्सी हो या और कोई भी चिकित्सा हो, तो इससे कैंसर और तेज़ी से फैलता है? देखिए, ये बिल्कुल एक अंधविश्वास की बात है कि अगर हम कैंसर का इलाज कराते हैं या कैंसर को छेड़ते हैं या बायोप्सी कराते हैं तो कैंसर बीमारी फैल जाती है। वो नेचुरल ही कैंसर बीमारी स्वतः ही बढ़ती है। कैंसर बीमारी की बायोप्सी करने से या उसका इलाज लेने से कैंसर बीमारी कभी नहीं फैलती। और आमतौर पर हम सोशल मीडिया पर, हमारे परिवार में, हमारे समाज में हम लोग देखते हैं कि इसके लिए एक बहुत बड़ा डर हमारे शरीर में, हमारे मन में बना होता है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कैंसर डायग्नोस होने के बाद भी या कैंसर बीमारी का पता लगने के बाद भी इलाज लेने से मना कर देते हैं। और धीरे-धीरे उनकी जो ठीक होने की जो समय होता है, वो गायब होता चला जाता है और उनकी कंडीशन डे बाय डे बिगड़ती चली जाती है। आजकल डॉक्टर साहब कोई नवीनतम जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएँगे? देखिए, कैंसर में रोज़ नई प्रतिदिन रिसर्च होती जाती है, रोज़ नई से नई टेक्निक आती जाती है। अभी हमारे पास जो नई टेक्निक है, उसमें इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी नई तकनीक आई है, जिनसे कैंसर मरीजों का हम लोग इलाज कर रहे हैं। आज की तारीख में कैंसर बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास जो मुख्य विधियाँ हैं, उनमें है सर्जरी, जिसमें ऑपरेशन के माध्यम से हम कैंसर बीमारी को निकाल देते हैं। दूसरा कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, इसमें मुँह के माध्यम से या रक्त के माध्यम से जो दवाई होती है, वो रोगी के शरीर में दी जाती है। तीसरा है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में कई काफ़ी सारी तरह की मशीनें हैं और या विधियाँ हैं, जैसे कि प्रोटॉन थेरेपी है, साइबर नाइफ है या लीनिक एक्सेलेटर है। ये नई-नई विधियाँ हैं जिनके माध्यम से रोगी को बिल्कुल कम से कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ट्यूमर मारने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट को आपसे मिलना है तो कब, कहाँ, कैसे मिल सकता है? देखिए, मैं नंदिनी हॉस्पिटल बसंत विहार में कार्यरत हूँ और दिन में 1 बजे से साढ़े 6 बजे तक उपस्थित रहता हूँ। कभी भी आपको किसी भी तरह की समस्या होती है या किसी भी तरह की आपको जानकारी लेना होता है, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर होती है 8505022222। इस पे भी आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बहुत-बहुत थे डॉक्टर हर्ष गोयल और ये बता रहे थे कैंसर से संबंधित जो भी हमारी समस्याएँ थी, हमारी जो उत्सुकताएँ थी उनके बारे में। आपको और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से भी कर सकते हैं और हमारे माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगले कार्यक्रम में हेलो डॉक्टर में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।